Hello everyone, here's Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and in this lecture we are going to continue with the chapter of probability where we'll be talking about how to determine the sample space. And in this lecture basically we are going to talk about the coin problems generally, which are very common in GATE examination as well as in competitive examinations. So coin वाले problems जहाँ पे होते हैं like tossing of a single coin, or you can if you are tossing two coins at a time, or you are tossing the same coin two times. Similarly, you can toss three coins at a time. Also, you can toss a single coin three times. In this way we can toss a number of coins at a time, or we can toss a single coin number of times actually. So वहाँ पे ना जब भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि ये क्या होने वाला है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा पॉसिबल, मतलब यहाँ पे जितने भी outcomes, what will be the outcomes in this case when a coin is tossed multiple times, or when multiple coins are tossed at a time. वहां पे आउटकम्स जनरली ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल भी आउटकम्स जितना ऑल पॉसिबल आउटकम्स जितना होगा उसका वो क्या क्या होगा, कितने होंगे, वो डिटरमाइन करना बहुत लोगों को प्रॉब्लम देता है. इट्स अ बेसिक थिंग एक्चुअली, बट या वेरी इजी टू डिटरमाइन. अब मैं बताऊंगा आपको, कुछ कुछ स्टेप्स बताऊंगा कैसे कैसे करना है. हाउ विल यू डिटरमाइन दिस sample space, determine the sample space or the all possible outcomes of a random experiment by uh, by few methods, by two different methods, method 1 and method 2. हम लोग देखेंगे, दोनों मेथड को देखते हैं. एंड इन दिस लेक्चर सिर्फ हम लोग सैंपल स्पेस डिटरमाइन करेंगे, किसका, एक कॉइन का. ठीक है, तो देखते हैं डिटरमाइनिंग सैंपल स्पेस इन द फर्स्ट केस, टॉसिंग ऑफ कॉइन. एक पहला केस है जिसको हम लोग सबसे, ये दिस इज अ ब्रॉडर कैटेगरी जिसके अंदर हम लोग सिर्फ कॉइन के बारे में बात करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट बी, इट विल बी रोलिंग ऑफ अ डाई और थ्रोइंग अ डाई, है ना, वैसे करके बात करते हैं. तो पहले टॉसिंग ऑफ कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला नंबर, एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं एक बार. वी आर टॉसिंग वन कॉइन वन टाइम. ठीक है, तो वी नो इफ द कॉइन इज अनबायस्ड, है ना, ये रिजल्ट कब आएगा, व्हेन द कॉइन इज अनबायस्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं फेयर कॉइन. ठीक है, अनबायस्ड और फेयर कॉइन हम लोग बोलते हैं व्हेन डेफिनेटली देयर विल बी टू साइड्स ऑफ द कॉइन व्हिच विल बी हेड्स एंड टेल्स. और वहां पे एक कॉइन को अगर हम लोग सिर्फ एक बार टॉस करते हैं, इफ यू आर टॉसिंग वन कॉइन एट अ टाइम, देन डेफिनेटली what would be the possible outcomes, either it would be head or it would be tail. Alright, therefore total number of sample space क्या हो सकता है, total not favorable, total possible outcomes in tossing of a coin one time is 2. इसलिए NS का मतलब number of sample space क्या हो सकता है, that is 2, and this is giving you the total outcomes in a random experiment, total outcome in a random experiment. ठीक है, तो काफी आसानी से आपको समझना है, यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझते जाइए. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टू कॉइन्स एट अ टाइम और वन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, टू कॉइन्स एट अ टाइम और वन कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, मतलब कभी क्या होगा कि आइदर आप दो कॉइन लेते हो ऐसे करके, ठीक है, दो कॉइन लोगे, दोनों को एक साथ फ्लिप कर रहे होगे एक साथ, या फिर आप एक कॉइन लोगे, इसको एक बार फ्लिप करोगे, वापस ये ड्रॉप होगा, फिर से इसको उठा के फिर से फ्लिप करोगे कॉइन को, है ना. सो बोथ द केसेस द सिचुएशन इज सेम, सैंपल स्पेस दोनों में सेम ही आएगा. देखो कैसे, दोनों को एक साथ करते हो, व्हेन यू आर फ्लिपिंग द कॉइन, है ना, टू कॉइन्स एट अ टाइम, देन आइदर इसमें हेड आ जाएगा तो इसमें भी हेड आ सकता है ना. तो इसमें अगर हेड आ गया तो शायद इसमें टेल आ गया, इसमें टेल आ गया तो इसमें हेड आ गया, या दोनों में टेल आ गया, है ना. तो सैंपल स्पेस हम लोग के पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो तो हमारे पास आ गया. आइदर आप एक कॉइन को दो बार करो, तो पहला बार करने के बाद आपको हेड मिल गया, और दूसरा बार आपने किया तो उसमें भी हेड मिल गया, फिर से ये पहला टॉसिंग हो गया दो बार, है ना. तो ये है पहली बार में हेड मिला, फिर से उठा के फिर से टॉस किया तो फिर से हेड मिल गया. नाउ पहली बार में फिर से हेड मिला, लेकिन दूसरी बार में आपको टेल मिल गया, तो ये सेकंड टॉस हो गया. ठीक है, लेकिन अब सेकंड टॉस
ये तो पहला केस में अगर आपको हेड मिल रहा है तब ऐसा हो रहा है ना। लेकिन अगर आपको पहला टॉस में अगर आपको टेल मिलता है और दूसरे टॉस में आपको हेड मिलता है, तब ये हो सकता है। इधर पहले में टेल मिलेगा तो दूसरे में भी टेल मिल सकता है ना। तो ध्यान से देखिए, डिटरमाइनिंग द सैंपल स्पेस, अगर आप ये तो दो कॉइन को एक साथ कर रहे हो, इफ यू आर टॉसिंग टू कॉइन्स एट अ टाइम, और वन कॉइन इफ यू आर टॉसिंग इट ट्वाइस, देन यू कैन डिटरमाइन द सैंपल स्पेस इजीली, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपको यहाँ पे जैसे मिल रहा है, मैंने बताया यहाँ पे 4 होगा, तो एन एस दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ वन कॉइन टॉस ट्वाइस, ये तो एट द सेम टाइम कर रहे थे, तो देखो तो पहला टॉस में, ध्यान से देखना, पहला टॉस में आपको हेड मिला, तो दूसरा टॉस में आपको आइदर हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है ना। फिर से दूसरा देखते हैं, ये ग्रोइंग ट्री या ग्रोइंग ट्री बोल सकते हैं, या फिर ग्रोइंग ट्री रूल, या फिर मेथड। देखो ये ब्रांचेस टू एस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस देख रहे हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। तो पहले टॉस में, ये तो पहला टॉस हो गया फर्स्ट, और ये सेकंड टॉस हो गया। तो पहला टॉस में अगर आपको हेड मिलता है, आप फिर से उठा के, पहला हेड में तो हेड मिल गया आपको, फिर से यही कॉइन को उठा के फिर से करते हो, तो आइदर हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, है ना। या फिर आपको पहले में हेड मिल सकता है या फिर पहले में टेल भी मिल सकता है ना। तो आपको पहला बार में टेल मिल गया, तो दूसरा बार आप करोगे तो उसमें भी हेड या टेल मिल सकता है। तो देखो ये हेड हेड, ये दोनों एक साथ आएगा, हेड हेड, तो दोनों में हेड आ गया, तो दिस इज वन ऑफ द सैंपल स्पेस। HT, this is another sample space, this is the third one, this is the fourth one. So these are the 4 possible outcomes of tossing of a coin twice. एक ही कॉइन को आपने दो बार क्या किया, टॉस किया है, तो वहां पे एन एस इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने का एक और तरीका है, ध्यान से देखिए। एन एस निकालने का एक तरीका लिखते हैं हम लोग जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। एन एस अगर हम लोग लिखते हैं, तो अगर आप एक चीज कर रहे हो, जैसे कि टॉस कर रहे हो कॉइन को, तो कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है, 2। और कितनी बार कर रहे हो आप, है ना, आप कितनी बार कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एन, या फिर एक्स लिख सकते हो। एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट। इन वन एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड एंड टेल्स। लेकिन आप कितने बार कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कितने बार कर रहे हो, यू आर टॉसिंग इट ट्वाइस, सो 2 टू द पावर 2, आपको एन एस 4 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक और तरीका से आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनरी मेथड से भी आप कर सकते हो। उसको मैं टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स एट अ टाइम में समझाऊंगा, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, ये भी क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटा है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले सिचुएशन को समझाना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से, देन यू विल फाइंड इट मच रिलेटिवली इजी इन ऑर्डर टू व्हाट सॉल्व इट, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सैंपल स्पेस एक्चुअली। ऑलराइट, आगे बढ़े, तो ध्यान से देखिए, 3 कॉइन्स टॉस्ड एट वंस, एक बार में तीन कॉइन को एक साथ कर दिया, और 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे बता रहा है 8। कैसे, क्योंकि आप कर रहे हो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कॉइन ही तो है आपके पास, तो कॉइन को अगर टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम्स आपके पास क्या आएगा, 2। और कितनी बार कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग इट, आइदर 3 कॉइन्स है या फिर यू आर टॉसिंग द सेम कॉइन 3 टाइम्स, देन यू आर गेटिंग 2 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स। हम लोग को तो मालूम, सिर्फ ये ना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिटरमाइन करना इज नॉट इनफ, ये ना नॉट इनफ। क्यों नॉट इनफ? क्योंकि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा वो जानना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के थ्रू से आप देख पाओगे कि फेवरेबल आउटकम क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। जब तक आप ये पूरे आउटकम्स को आप अपने तरीके से नहीं लिख पाओगे, देन डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। So you will have to understand how to write this, basically how to write this all possible outcomes, that is 8 number of outcomes in a or systematic manner. तो यहाँ पे देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट।
तो यहाँ पे ग्रोइंग ट्री मेथड से भी कर सकते हैं और आप बाइनरी नंबर से भी कर सकते हो। तो ग्रोइंग ट्री मेथड जो है उसको मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस सी। तो सैंपल जब पहली बार टॉस करें, मान लीजिए हेड मिला या फिर टेल मिल सकता है। जब पहली बार हेड मिल गया तो उसके बाद फिर से दूसरे टॉस में तो आपको फिर से हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है। तो मान लीजिए दूसरे बार में आपको हेड मिल गया, फिर तीसरे बार में क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे हेड नहीं, यहाँ टेल होगा होगा। तो दूसरे टेल में भी जब देखो पहला टॉस में हेड मिल गया, फिर हम लोगों ने ये पहला टॉस किया, फिर सेकंड टॉस के लिए हम लोगों ने उठाया, फिर से सेकंड टॉस कर दिया। तो सेकंड टॉस में आइदर आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। मान लीजिए आपको हेड मिल गया, ऑलराइट, एक बार हेड मिल गया, फिर दूसरा बार भी हेड मिल गया, तो फिर आप तीसरा टॉस के लिए जा रहे हो एंड यू आर टॉसिंग द कॉइन अगेन इन थ्राइस इन ए रो, ठीक है। तो वहां भी आपको दूसरे बार हेड मिलने के बाद आप फिर तीसरा बार से उठा के कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, देन यू आर अगेन गेटिंग व्हाट, आइदर हेड और टेल्स। तो दूसरे में देखो, सेकंड टॉस में आपको हेड मिलता है तो हेड के साथ आपका हेड एंड टेल्स जुड़ा हुआ है, या फिर सेकंड टॉस में आपको टेल मिल जाएगा तो टेल के साथ आपका फिर से हेड एंड टेल्स जुड़ा रहेगा, है ना। यानी कि पहला टॉस में आपको हेड मिला, उठा के फिर से आपने टॉस किया तो आपको टेल मिल गया, फिर से उठा के आपने टॉस किया तो इधर आपको हेड मिलेगा, या फिर ऐसे जा सकता है, इधर जा सकता है, या फिर इधर जा सकता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट टेल्स। तो टेल्स में क्या होगा, ध्यान से देखना, टेल्स पहला टॉस करने के बाद आपको टेल मिल सकता है, तो दूसरा टॉस करोगे तो आपको हेड मिलेगा और या फिर टेल मिलेगा। अब फिर से ये पहला टॉस में आपको टेल मिलने के बाद अपने सेकंड टॉस किया, आपको हेड मिल गया मान लो, तो फिर क्या होगा, फिर से अगर आप थर्ड टॉस के लिए जाओगे तो आपको हेड या टेल मिलेगा, है ना। या फिर सेकंड टॉस में आपको टेल मिल गया तो फिर टेल के बाद आप थर्ड टॉस में जाओगे तो आपको फिर से हेड या टेल मिलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 आउटकम्स मिल जाएगा, हेड 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 एक, फिर हेड टेल हेड दो, हेड टेल हेड तीन, हेड टेल टेल फोर, टेल टेल्स हेड हेड फाइव, टेल्स हेड टेल सिक्स, टेल्स टेल्स हेड सेवन, टेल्स 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 एट। हो गया। ये तो ग्रोइंग ट्री प्रॉब्लम से हम लोग ग्रोइंग ट्री मेथड से लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को कैसे लिख रहे हैं, तो देखो हेड 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 टेल्स ऐसे करके लिख सकते हो। तो ऐसे लिखना ना थोड़ा सा, ये क्या होता है, इस ये जो मेथड है ये थोड़ा सा हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए, हेड टेल्स लिखने में और फिर सोच के लिखने में, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, देखो सबसे अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, वो है बाइनरी। पहला मेथड तो बता दिया ग्रोइंग ट्री प्रॉब्लम से, ग्रोइंग ट्री मेथड से, और कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग बाइनरी नंबर्स ऑल्सो। तो बाइनरी नंबर्स क्या है, मान लो बाइनरी नंबर्स आपको एक और जीरो मिलता है, वन और जीरो, यही तो है। वन का मतलब ऑन होता है, जीरो का मतलब ऑफ होता है। जनरली ये आप पढ़ चुके हो, बेसिकली आप कंप्यूटर साइंस अगर पढ़े होगे, है ना, 11th 12th में, हायर सेकेंडरी में, तभी भी मालूम चला होगा। या फिर बाइनरी नंबर्स जो है वो यू नो वन एंड जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और दो दो के भाग में डिवाइड होगा। देखते हैं कैसे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने पता लगा लिया है कि 8 आने वाला है। डेफिनेटली देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 8। नाउ दिस पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट वुड बी दीज आउटकम्स एक्चुअली, वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाइनरी नंबर से। तो हम लोगों ने हेड को मान लिया है 1 और टेल्स को मान लिया है 0, ठीक है। अब हम लोग 8 मिल रहा है ना, 8 को हम लोग दो भाग में डिवाइड करो, तो 8 को अगर हम लोग 2 टाइम्स में डिवाइड करते हैं तो विल गेट 4। 4 का मतलब हो गया कि 4 बार हम लोग हेड लेंगे और 4 बार टेल लेंगे, तो 4 हेड 4 टेल्स एक बार। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार को डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास दो बार हेड 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 टेल टेल ऐसे करना पड़ेगा, हेड टेल, तो दो दो बार। फिर उसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे अंटिल वी गेट 1 1, ठीक है। तो देखो क्या है, पहला बार में 4 ले रहे हैं, 4 का मतलब क्या है, हेड्स 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 हेड्स, 4 4 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, देन टेल्स 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 टेल्स, ठीक है। इज इट क्लियर। सेकंड में आप 4 को डिवाइड कर दे रहे हो 2 से, है ना, तो सेकंड टाइम में आपको दो दो का ग्रुप बनेगा, तो हेड्स हेड्स टेल्स टेल्स, हेड्स हेड्स टेल्स टेल्स, दो दो का ग्रुप बन गया। फिर दो दो के ग्रुप बनाने के बाद आपको एक एक मिलेगा रिपीटेटिवली अल्टरनेटिवली, सो हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स। आपके पास सारा रिजल्ट आ गया ना। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि एग्जैक्टली 2 हेड्स मिलना चाहिए आपको
इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन 3 टाइम्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स कहाँ है, ये है और ये है ना, और ये भी तो है। तो 1 2 एग्जैक्टली 2 हेड्स, सिर्फ 2 हेड ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो इधर आपके पास ये है, एग्जैक्टली 2 हेड्स ये भी है ना, एग्जैक्टली 2 हेड्स ये भी है, तो 3 मिल गया आपको। तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी व्हाट, 3/8, बिकॉज टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8। अगर आपसे पूछता है इफ द इवेंट इज, जैसे बोला कि इफ द कॉइन इज अनफेयर, सॉरी अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस इन ए रो, ठीक है, और थ्राइस टॉस करने के बाद क्या हो रहा है, वहां पे पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल्स अल्टरनेटिवली, यानी कि हेड के बाद टेल्स, टेल्स के बाद हेड, ऐसा। सो हेड के बाद हेड के बाद टेल ही चाहिए, तो हेड के बाद टेल और टेल के बाद हेड चाहिए, दोनों में से कुछ एक चाहिए। अल्टरनेटिवली चाहिए हम लोग हेड एंड टेल्स। तो देखो हेड टेल्स हेड्स अल्टरनेटिवली है, तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन देखो यहाँ पे हेड्स टेल्स टेल्स अल्टरनेटिवली नहीं है, यहाँ पे हेड होना चाहिए था। तो टेल हेड्स हेड्स ये भी नहीं है, टेल्स हेड टेल्स ये है, तो अल्टरनेटिवली। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल आउटकम्स 2 है और टोटल आउटकम्स 2/8, 1/4 मिल रहा है आपको। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, अगर हम लोग को 4 टाइम्स करना है तो ये भी बाइनरी नंबर से अच्छे से निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, यानी कि एक कॉइन को अगर हम लोग 4 बार उछाले, इफ यू आर थ्रोइंग इट 4 टाइम्स, बेसिकली एक बार के कॉइन में आपको 2 आउटकम ही मिलना चाहिए, हेड एंड टेल्स, ये आपको तो मालूम है। और कितने बार कर रहे हैं, 4 बार। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 16। क्लियर है? सो लेट अस सी हाउ दिस 16, है ना, सैंपल स्पेस को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो 16 है हमारे पास, उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 का ग्रुप बनेगा। 8 बार हेड्स, 8 टाइम्स हेड्स, 8 टाइम्स टेल्स। देन दिस 8 will be divided into 4 times heads, 4 times tails. Then 4 will be divided into group of 2 heads, heads, tails, tails, ऐसे करके। And then it will be divided into what, alternatively once, head tails head tails head tails। तो उसको मैंने देख लो फिर से, मैंने क्या किया है, हेड्स को मान लिया है 1, टेल्स को मान लिया है 0। तो 8 बार बनेगा, देखो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 टाइम्स हेड्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स टेल्स। ठीक है, तो 16 पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना। तो देखो दूसरे, पहला देखो यहाँ पे कैसे, इसको समझने का मतलब क्या है कि पहला में टॉस करने पे अगर आपको हेड मिला, तो आप दूसरे टॉस पे जा रहे हो, है ना, तो दूसरे टॉस पे आपको क्या मिला, हेड मिल गया। फिर दूसरे टॉस के बाद आप तीसरे टॉस पे जा रहे हो, आपको फिर से हेड मिल गया। आप 4 टाइम्स कर रहे हो तो आपको फिर से मिल गया हेड, 4 बार हेड मिल गया वैसे। तो ये फर्स्ट टॉस का पॉसिबल रिजल्ट, ये सेकंड टॉस, ये थर्ड टॉस, ये फोर्थ टॉस। तो 4 बार टॉस कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो पहले में ऐसे करके। तो फिर देखो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्या होगा, फिर सेकंड टाइम में हम लोग किसका ग्रुप ऑफ 4 बनाना है। तो हेड्स हेड्स टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स 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 टेल्स, अगेन हेड्स 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 टेल्स 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 टेल्स। नाउ दिस 4 group of 4 will divide into group of 2, heads heads tails tails, heads heads tails tails and so on। एंड लास्ट में जाके अल्टरनेटिवली हो जाएगा हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स हेड टेल्स। तो यहाँ से आप ये जो पूरा सैंपल स्पेस आपके साथ तैयार हो गया, आपके आगे तैयार है, इसको यूज करने हैं आपको इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पॉसिबल आउटकम्स, इज टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। तो यहाँ से मतलब क्या है, आप डिटरमाइन कर सकते हो, डिटरमाइन क्या कर सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स किसका फेवरेबल, फेवरेबल टू द क्वेश्चन आस्क्ड इन द, और फेवरेबल टू द इवेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर है? एनी डाउट? तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 2005 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया था। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स इन सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रहा है कि फेयर कॉइन है, यानी कि शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन ने जो कॉइन यूज किया था वो फेयर कॉइन नहीं था, एकदम नहीं था। उसके दोनों तरफ एक ही थे, आइदर हेड्स था या टेल्स, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, बट
दोनों साइड उसका एक ही था, आइदर हेड था या टेल्स था, दैट वाज कंप्लीटली अ बायस्ड कॉइन। ठीक है, सो धर्मेंद्र को बहुत ठगा वहां पे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, चलो कोई नहीं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स इन सक्सेशन इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड। इफ द फर्स्ट टॉस, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी में ना, प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बाकी सैंपल स्पेस, फेवरेबल आउटकम्स, ये सब बाद का बात है। ठीक है, वो सब आप निकालते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोबेबिलिटी इज टू डिटरमाइन, इज टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। और आपसे पूछना क्या चाहता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम लोग। फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इन सक्सेशन। ठीक है, इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड, एक बार में पहला टॉस अगर हमेशा हेड आया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन 3 टॉसेज, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, कितना एग्जैक्टली, ये सब चीज ना बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली या एटलीस्ट या एटमोस्ट, है ना, ये बहुत मैटर करता है। तो इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड, ये स्टेटमेंट ना इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं मैं। इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस हेड, यहाँ पे ना लोग बस 3 टाइम्स देखेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स देखेंगे, अब कर देंगे सिंपल सिली मिस्टेक, काम खत्म, वहां पे चला गया, 2 मार्क्स तो गए ही गए, -0.66 भी चला जाएगा वहां से। ठीक है, तो यहाँ ना सिली मिस्टेक करने की कोई लाइक गुंजाइश, या फिर लाइक देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर एनी सिली मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। आप पहले जितना सिली मिस्टेक्स करना है कर लो while you are practicing, but in the examination there should not be any room for any silly mistakes. Alright, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पूछा है फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इन सक्सेशन इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस अ हेड। ठीक है, ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, यानी कि आपका जो इवेंट है, आपको चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए हम लोग को। तो अगर हम लोगों ने एक फेयर कॉइन को टॉस कितना बार किया है, 3 टाइम्स, देन डेफिनेटली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा दैट विल बी योर NS विल बी इक्वल टू 2 to the power 3 विच इज इक्वल टू 8। एंड 8 को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम लोग 4 में जाएंगे, फिर 4 को 2 में जाएंगे, एंड 2 को 1 में जाएंगे, बाइनरी नंबर कर सकते हैं। तो लेट अस सी, यहां से हम लोग लिखते हैं, चलो 1 1 1 1। 1 का मतलब है हेड, और 0 का मतलब हम लोग ले रहे हैं टेल्स। सो हेड्स एंड टेल्स, सो 1 इज हेड्स, 0 इज टेल्स, देन 0 0 0 0। तो 8 का जो था, 8 आउटकम्स को हम लोगों ने 4 में डिवाइड कर दिया, 4 4 के ग्रुप में। देन विल गो फॉर 2, 2 2 के ग्रुप में जाएंगे। देन विल 1 1 0 0 1 1 0 0। then we will go for last one, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखो, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, आपको नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आप फॉर दिस इवेंट आपको डिसाइड तो करना है ना, कितना होगा ये तो पता नहीं है आपको कितना होगा। लेकिन आपको ये भी पता नहीं है कि सैंपल स्पेस लेना कितना है। यहाँ पे सैंपल स्पेस हम लोगों ने तीन टॉस में हम लोगों को 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलेगा, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन ये हमारा सैंपल स्पेस अभी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज मेंशन किया हुआ है, स्टेटमेंट इफ द फर्स्ट टॉस प्रोड्यूसेस ए हेड। ये होने के बाद तब उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ 2 हेड्स इन 3 टॉसेस, है ना। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन 3 टॉसेस। तो पहला टॉस आपको हेड्स दे, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, वहां से सैंपल स्पेस डिसाइड होगा। तो पहला टॉस आपको हेड्स कहाँ कहाँ मिल रहा है, पहला टॉस आपको हेड यही मिल रहा है, हेड्स 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 हेड्स। तो सिर्फ 4 जगह में क्या हो रहा है, आपको पहला टॉस में हेड आ जा रहा है ना, ये 4 में। सो इन द फर्स्ट टॉस ओनली वी हैव ए हेड, यही तो चाहिए। तब हम लोग का जो सैंपल स्पेस होगा ना, देन आवर मॉडिफाइड सैंपल स्पेस जो होगा दैट इज योर 4। या पॉसिबल आउटकम्स हम लोग का 4 है, प्रोवाइडेड टू द क्वेश्चन, कंडीशन लगाया हुआ है यहाँ पे कि पहला टॉस तो हेड होना चाहिए। देन द सेकंड थिंग इज एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए हम लोग को। एग्जैक्टली 2 हेड्स कहाँ मिल रहा है,
वी आर गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एक तो यहाँ पे मिल रहा है, एक दो, और दूसरा यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 3 हेड्स है, क्योंकि हम लोग से पूछा है एग्जैक्टली, बस 2 ही चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 2 हेड्स ये रहा और दूसरे 2 हेड्स ये रहा। चौथे नंबर पे देखो यहाँ पे 2 टेल्स है, तो हम लोग को कितना मिल रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन ई जो है वो कितना मिल रहा है, 2। तो देयरफॉर डेफिनेटली योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। एन ई इज 2, एन एस इज 4, you are getting 1/2 as your answer, which is option number B। 2 मार्क्स आपको ऐसे मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 fair coins are flipped and at least one of the outcome is known to be head। if 2 fair coins are flipped and at least one of the outcome is known to be head, what is the probability that both outcomes are head। if 2 fair coins are flipped and at least one of the outcome is known to be head, है ना, तब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आउटकम्स आर हेड। ये आप खुद से सोचो, तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं कि इफ वन ऑफ द आउटकम इज नोन टू बी हेड, तब आप क्या करोगे वहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा, आप थोड़ा सा सोच सकते हो उसके बारे में कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो आगे देखना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 फेयर कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं एक साथ में। तो वही बात है, अगर एक कॉइन को 2 बार करो या 2 कॉइन्स को एक ही बार में कर लो, बात एक ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स सी। इफ 2 फेयर कॉइन्स आर फ्लिप्ड एंड एटलीस्ट वन ऑफ द आउटकम इज नोन टू बी हेड, तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2, जो आउटकम्स है कितना बार किया जा रहा है, 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 इज 4। तो 2 टू द पावर 2 जो 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 को डिवाइड करेंगे 2 के ग्रुप में, 2 को, ये देखो इस पे मैंने नहीं बताया था, मैंने 3 और 4 के बारे में बता दिया था। 4 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 1 के ग्रुप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेड्स हेड्स टेल्स टेल्स। फिर दूसरा बार 2 को हम लोग 1 के डिवाइड, हेड्स टेल्स ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आउटकम्स आर हेड प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द, देखो इफ 2 कॉइन्स आर फ्लिप्ड, 2 कॉइन्स को फ्लिप कर रहे हैं और एटलीस्ट वन ऑफ द आउटकम इज नोन, पता है कि वहां हेड आने वाला है ऑलरेडी, कि हम लोग को मालूम है 3 बार 3 हेड आने से, 3 हेड आना, 3 में से मैंने, यानी कि वन ऑफ द आउटकम हम लोग को हेड चाहिए भाई, दोनों में से कोई एक तो हेड चाहिए। तो एटलीस्ट वन आउटकम हेड कहाँ हो रहा है, 1 2 3, यहाँ तो दोनों टेल्स हो जा रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, आपका मॉडिफाइड सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि एटलीस्ट है ना, कम से कम एक तो हेड है, कम से कम एक तो हेड है कम से कम। तो 3 तो हो गया आपका मॉडिफाइड सैंपल स्पेस, लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, इवेंट है कि आपको दोनों हेड्स चाहिए। तो 3 में से ऐसा एक ही सिचुएशन है जहां पे दोनों हेड है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। एन ई इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 1, बिकॉज एक ही पॉसिबल आउटकम है 1, एंड एन एस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3। आप ये मत ले लेना गलती से, ये करने से 1/4 लिख के आओगे, काम खत्म, बर्बाद। 1/3 योर इज आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, a fair coin was tossed 4 times in succession and the resulted in the following outcomes। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मस्त एकदम सोचने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, अ फेयर कॉइन, फेयर का मतलब अनबायस लिखा हुआ है, कॉइन वाज टॉयस, देखो यार गेट कितना सही चीज है, फेयर लिखता है ना, तो उसके साथ अनबायस भी लिख देता है, सो दैट आपको दोनों में कंफ्यूजन ना हो, है ना।
लेकिन क्वेश्चंस पूछ के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट। चलो तो देखते हैं। अ फेयर कॉइन वाज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बार टॉस किया उन्होंने, इन सक्सेशन एंड रिजल्टेड इन द फॉलोइंग आउटकम्स। 4 बार टॉस करने के बाद चारों बार आपको हेड 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 मिल गया आपको। नाउ क्वेश्चन एक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड अगेन। तो देखो सिली मिस्टेक्स क्या करेंगे लोग यहाँ पे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स क्या करेंगे जिसको नहीं, आपको नहीं करना है, बाकी लोग करे तो करे, आप स्टूडेंट्स लोग मत कीजिएगा प्लीज। सिली मिस्टेक्स क्या है देखिए, सिली मिस्टेक्स में आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे लोग लिखने लगेंगे सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, क्योंकि 4 टाइम्स कर रहे हैं तो 2⁴ इज इक्वल टू 16 लिखेंगे। चलो ये सही भी है, आप इतना तक, क्योंकि 4 बार कर देंगे तो फिर सक्सेशन में कर रहे हो तो 16 ऐसे। कितना लोग सोचेंगे कि उसके बाद एक बार और टॉस किया जा रहा है, अरे यार ये तो 5 बार कर रहे हैं, तो ठीक है 2⁵ कर देते हैं, ये तो हो जाएगा 32। ये बहुत बड़ा मिस्टेक, काफी बड़ा मिस्टेक। दूसरा बात, क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ना, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन परफेक्टली, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन, है ना, परफेक्टली नहीं पढ़ रहे हो अगर, तब तो प्रॉब्लम है भाई। देखो क्या है यहाँ पे सिचुएशन, आंसर देख के मालूम चल रहा है हाफ है। क्यों? देखो कैसे, अगर आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला कि हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली आप बोल दे रहे हो। देखो 4 टाइम्स मैंने किया ना टॉस, है ना, फेयर अनबायस्ड कॉइन को मैंने 4 बार उछाला, चारों बार मुझे मालूम चल गया कि भाई हाँ हेड 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 मिल चुका है, काम खत्म। अब ये 4 से कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को, सारा मतलब हम लोग को यहाँ से है। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, 5वां बार करोगे तो जब ये 4 टाइम्स करने के बाद आपको तो हेड्स मिल गया है, आपको आउटकम तो आ ही गया ना वहां से। लेकिन आप 5वें बार कर रहे हो तो 4 टाइम्स करने के बाद, जैसे कि एक बार किया हेड्स मिल गया, दूसरी बार किया हेड्स मिल गया, तीसरी बार किया हेड्स मिल गया, 4 टाइम्स किया यहाँ भी हेड्स मिल गया ना। जब 5th टाइम करोगे तो 5th टाइम करने पे आइदर क्या आ सकता है, आइदर आपको आएगा हेड्स या फिर आएगा टेल्स, है ना। तो यहाँ का आइदर 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 प्रोबेबिलिटी की 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 आइदर प्रोबेबिलिटी कितना है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है यहाँ पे। 5th टाइम जब कर रहे हो, हटाओ छोड़ो इसको हटाओ, अब 5th टाइम जब करोगे तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितना है, पॉसिबल आउटकम इज 2, लेकिन आपको एक टेल चाहिए तो इवेंट कितना हो रहा है, तो एस हो जा रहा है 2, और इवेंट जो है फेवरेबल आउटकम है 1, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ। आंसर बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है ऑन कॉइन्स, है ना, मैंने गेट के सारे गेट पे आए हुए क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। आपको बस ये करना है कि आपको खुद से क्वेश्चंस कहीं से निकाल के ट्राई करनी है, मैं कुछ क्वेश्चंस और भी भेजूंगा आपको, ठीक है। सो अभी इस लेक्चर में कोई आपको डाउट हुआ हो तो डेफिनेटली प्लीज आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले, है ना। और आपको पता है आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो और आप इसमें भी लिख सकते हो, यानी मैसेज में, व्हाट्सएप में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ऑलराइट। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो डेफिनेटली आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास वेयर आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन द डाई वाले प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा करूंगा, है ना। अ क्यूब यानी कि 6 नंबर्स, वहां से अगर आप टॉस करते हो, वहां थ्रो करते हो डाई को 1 बार 2 बार तो क्या होगा, वैसे उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, ऑलराइट। चलो, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।